गाइस कैसे हैं आप लोग। हम पिछले लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर 7। आज उसी में आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एज इट इज सेम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ रडार सेंड्स अ सिग्नल टू एन एरोप्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर अवे विद अ स्पीड ऑफ 3 into 10 to the power 8 meter per second. After how much time is the signal received back after reflecting from the aeroplane? अब आपको यहाँ पे सिंपल सी बात कही गई है कि इको हो रहा है, कितने टाइम के बाद आपको जो है रडार अपना सिग्नल रिसीव कर पाएगा वो आपको टाइम बताना है। ठीक है, तो पहले तो स्टैंडर्ड यूनिट देख लेते हैं। ये तो सही है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, t इक्वल्स टू 300 किलोमीटर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 3.0 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। ठीक, स्पीड दी हुई है आपको कितनी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपसे टाइम पूछा है। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। डिस्टेंस केवल आपको रडार और एरोप्लेन के बीच की दी हुई है। ठीक है, तो ये आपकी डिस्टेंस जो है वो वन वे की है, लेकिन डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रही है, जा रही है और लौट के आ रही है, ये टू वे है। ठीक, तो एक तरफ से 300 तो दूसरी तरफ से भी कितना होगा 300 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 2 इंटू 300, कितना हो गया 600 किलोमीटर, या 6.0 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। ठीक, ये आपकी डिस्टेंस हो गई। अब वेलोसिटी का टाइम क्या होता है, फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब आपको टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है आपकी 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 की पावर 5। ठीक, और वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8। टू इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -8, कितना बचा 2 इंटू 10 की पावर -3। -3 करें तो 0.002 सेकेंड्स। तो आपका टाइम आ गया कितना 0.002 सेकेंड्स। मतलब इतने टाइम के बाद जो आपका सिग्नल वो रडार भेज रहा था, इतने टाइम के बाद वो क्या करेगा, अपना सिग्नल रिसीव करेगा। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होना है। डिस्टेंस का ध्यान लेना है कि डिस्टेंस किसकी कही गई। बहुत बार क्या होता है कि डिस्टेंस आपको टू वे दे देती है और आपसे पूछती है कि कितने टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचेगा, तो वहां पे डिस्टेंस क्या होगी d/2 जो दी हुई है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिए, बाकी तो क्वेश्चन इजी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिप ऑन द सरफेस ऑफ वाटर सेंड्स अ सिग्नल एंड रिसीव्ड इट बैक फ्रॉम द सबमरीन इनसाइड द वाटर आफ्टर 4 seconds. Calculate distance of the submarine from the ship if the speed of the sound in water is 1450 meter per second. अब इसमें आपसे क्या बोला है कि आपको टाइम दे दिया है कि कितने टाइम में ये आपकी शिप हो गई, ये आपकी सबमरीन हो गई और लौट के आई, कितने सेकंड में 4 सेकंड में। ठीक, स्पीड दे दी आपको कितनी 1450 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपसे पूछा है डिस्टेंस के बारे में, तो आपके लिए तो डिस्टेंस ये होगी, लेकिन जो आप कैलकुलेट करेंगे वो कितनी होगी, एक ये और एक ये वाली। तो कितनी डिस्टेंस आप निकालेंगे 2d, फिर उसको जो भी डिस्टेंस आएगी 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक डिस्टेंस मिल जाएगी। काम केवल इतना करना।
और एक बात, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर बहुत बार नहीं दिया होता है, तो इसकी वैल्यू को भी आपको दिमाग में रखना है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आप दिमाग में रखते हैं, वैसे इसको भी रख लीजिएगा। ठीक, अब सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, तो v इक्वल्स टू डी बाई टी। ठीक है, 2d बाई टी, तो d इक्वल्स टू v इंटू टी बाई टू। वेलोसिटी कितनी है 1450, टाइम कितना है 4 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 2। डिस्टेंस कितनी होगी 2500 मीटर्स। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व करना है। डिस्टेंस का ध्यान देना है, बार बार बोल रहे हैं, गलती केवल डिस्टेंस में होती, बाकी फॉर्मूले तो आपको याद ही रहेंगे। इसमें फॉर्मूले में याद ही कुछ नहीं रखना, लेकिन इसमें गलती कहाँ होगी, बार बार डिस्टेंस में होगी, इसलिए बार बार याद दिला रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, अ पेंडुलम हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशन पर सेकंड। एन ऑब्जर्वर स्टार्ट्स द पेंडुलम एंड फायर्स अ गन साइमल्टेनियसली। He hears an echo from the cliff after 8 vibration of the pendulum. If the velocity of the sound in air is 340 meter per second, find the distance between the cliff and the observer. फिर वही बात होगी, पहले हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। अब इसमें टाइम निकालने के लिए अलग अलग चीज लगा सकते हैं, बहुत लोगों के दिमाग में कुछ आएगा, लेकिन टाइम निकालना मेन है इसमें। उसके बाद तो भाई कैलकुलेशन वही है जो पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में टाइम कैसे निकलेगा, पहले आपको दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में 5 वाइब्रेशन पर सेकेंड। ठीक, तो 5 वाइब्रेशन पर सेकेंड है, तो 5 वाइब्रेशन में कितना टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। तो 8 वाइब्रेशन में कितना लगेगा, 8 वाइब्रेशन में 1 वाइब्रेशन में कितना लगेगा 1/5 इंटू 8, यानी 8/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.6 सेकेंड्स। टाइम निकल गया। डिस्टेंस कितनी दी हुई है, डिस्टेंस आपको निकालनी है, कितनी निकलेगी आपकी, फिर से वही चीज 2d निकलेगी। ठीक, क्योंकि इको की बात इसने पहले कर दी है। अब स्पीड कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या लगेगा, एस इक्वल्स टू 2d बाई टी। तो d की वैल्यू क्या आएगी s इंटू टी बाई 2। अब s कितना है 340, टाइम कितना दिया हुआ है 1.6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 0.8। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 272.0 मीटर। ठीक, तो इसमें क्या दिक्कत थी, वाइब्रेशन से आपको टाइम पीरियड निकालना था। ठीक, उसके बाद फिर से वही कैलकुलेशन हुई। तो टाइम निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन टाइम आपका यही आएगा किसी भी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ x इन फ्रंट of a cliff fire a gun. Another person is B standing behind the person A at a distance y from the cliff hears two sounds of the fire shot after 2 seconds and 3 seconds respectively. Calculate x and y. The speed of the sound is 320 meter per second. अब इसका फिगर कैसे बनेगा, आपको ये क्लिप दे दिया है। ठीक, x डिस्टेंस पे आपका पर्सन ए खड़ा है
अब ए के पीछे आपका बी खड़ा है कितनी डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे, ठीक। और ई को कहां से हो रहा है, यहां से। अब क्या हुआ, एक पर्सन ने क्या किया, आपकी गन फायर कर दी पर्सन बी ने, ठीक। सॉरी, y डिस्टेंस जो होगी आपकी वो पूरी होगी, ठीक है। y डिस्टेंस आपकी ये पूरी। अब क्या किया, इन्होंने गन फायर करी, ठीक। गन फायर करी तो डिस्टेंस कितनी मेजर करेगा, यहां सुनाई देने के लिए x माइनस वाई, और वेलोसिटी आपको दी हुई है इतनी, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स। तो यहां से आपकी इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन कैसे बनेगी, v इक्वल्स टू डी बाई टी से वेलोसिटी कितनी है 320, डिस्टेंस कितनी होगी, इनको सुनाई देने के लिए डिस्टेंस कितनी होगी y माइनस एक्स, तब ये a तक पहुंचेंगे तो कितनी होगी y माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक। तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 640। पहली इक्वेशन आपकी ये बन गई, ठीक, फर्स्ट लाइन से। अब सेकंड लाइन क्या बोल रही है, फ्रॉम द क्लिफ हियर द साउंड्स ऑफ द फायर शॉट्स आफ्टर 2 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि उसको दो साउंड सुनाई दे रहे थे, एक इको के साथ वाला और एक वाई वाला। तो इको के साथ वाला कितना होगा, एक इन्होंने फायर करी तो डिस्टेंस कितनी हो गई x, ठीक। वेलोसिटी आपकी वही है 320, और y ये आपका इको प्रोड्यूस कर रहा है यहां से यहां तक जाके फिर लौट के आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा y डिवाइडेड बाई 3। फिर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x प्लस वाई बराबर 960। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, ठीक। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। क्या कर ले, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग 1 एंड 2, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल हो जाएगा, और y और y 2y हो गया, 960 और 640 ऐड हो जाएगा, कितना होगा 1600। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 800, ठीक, 800 मीटर्स। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो चाहे इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट करके देखते हैं तो कितना आएगा, x बराबर 960 माइनस 800 कितना हुआ 160 मीटर, ठीक। तो आपको पहले इसमें फिगर बनाना ही पड़ेगा, तभी आपके डिस्टेंस समझ में आएगी कौन सी डिस्टेंस कौन सी। ऐसे आपको लग रहा होगा कि x डिस्टेंस बड़ी है और x का इको सुनाई दे रहा है, नहीं, आपको y का इको सुनाई दे रहा होगा, ठीक। क्या हो रहा होगा, ये डिस्टेंस कवर हुई, ठीक, यहां पे सुनाई दिया, फिर इन्होंने भी फायर कर दी तो 2 सेकंड में यहां पे, 3 सेकंड में इनकी फायर की हुई साउंड सुनाई देगी, ठीक। तो इतना आपको ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका जो है इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, इसमें आपको ग्राफ की एनालिसिस करके आपको वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना होगा, ठीक। तो ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है जिसमें बी वाली आपकी वेव ये जा रही है, ए वाली आपकी ये जा रही है। पहला क्या बोला है, एम्पलीट्यूड के हिसाब से आपको कंपेयर करना है। तो ए वाले की हम A1 ले लेते हैं और बी वाले की B1 ले लेते हैं। कंपेयर में क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो हम A1 अपॉन B1 कर देंगे। तो A1 की कितनी है आपकी, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब ये जीरो वाली, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये भी है और ये भी है, दोनों तरफ क्या है इक्वल है, ठीक। चाहे ये लें चाहे ये, तो ये वाली ले लेते हैं तो कितना आएगा 10, और दूसरे वाले की कितनी है 5। तो A1 अपॉन B1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1, यानी A1 इज टू B1 इक्वल्स टू 2:1 का रेशियो आएगा, ठीक। पहली एनालिसिस हो गई। सेकंड में क्या है, वेवलेंथ आपको दोनों की कंपेयर करनी है, ठीक। वेवलेंथ, अब वेवलेंथ कैसे कंपेयर करेंगे, वेवलेंथ कैसे कंपेयर करेंगे, तो एक बार अब
एक बार टू एंड फ्रो मोशन हो जाता है उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो टू एंड फ्रो मतलब ये गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ये गया मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे 0, फिर क्या मिलेगा मैक्सिमम फिर मिनिमम। तो ये आपकी क्या हो गई, एक टू एंड फ्रो मोशन हो गया। तो बी वाले के केस में आपकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी 16, और ए वाले के केस में पहले गया 10 पे, फिर नीचे, फिर ऊपर, कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक, तो वन कंप्लीट मोशन हो जाना चाहिए, मतलब टू एंड फ्रो मोशन। ठीक, और वापस अपनी पोजीशन पे आए, फिर से आपको वही चीज मिल रही हो, तो वहां तक आपकी जो एक मोशन होगा वो क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम ले लेते हैं λ1 और इसके लिए λ2। तो λ1 को λ2 करेंगे तो क्या मिलेगा, λ1 कितना है आपका 8 है, λ2 कितना है आपका 16 है। तो आपको मिलेगा 1/2 यानी λ1 is to λ2 equals to 1:2 का रेशियो मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपके चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।